नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। चलिए डिस्कस करते हैं 16 अप्रैल 2020 दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर के बारे में। तो एक एक प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर कोरिया ने सैन्य अभ्यास के तहत एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। यानी कि पूरी दुनिया जब कोरोना वायरस से प्रभावित है, उस दौरान भी वो वर्तमान में मिसाइलों का परीक्षण में भाई साहब बिजी हैं। तो एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है। ये परीक्षण करने का इसका प्रमुख कारण था, उनके दादा थे किम द्वितीय सुंग। उनकी जयंती की वजह से इसने वर्तमान में जो तानाशाह हैं किंग जोंग, उन्होंने इसका परीक्षण किया है। और ये सारे परीक्षण जो किए गए हैं वो सुखोई विमान से किए गए हैं। सुखोई सुपर सोनिक फाइटर जेट है, जिसे सोवियत संघ ने 1955 में निर्माण किया था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि सुखोई नामक विमान से इसका परीक्षण किया गया एंटी शिप क्रूज मिसाइलों का। क्यों किया गया? तो किम सेकेंड सुंग की जयंती थी, जो कि किंग जोंग के दादाजी हैं। किंग जोंग वर्तमान में उत्तर कोरिया के कौन हैं? तो तानाशाह हैं। और 1955 में सोवियत संघ द्वारा निर्मित सुखोई विमानों को भारत में भी प्रयोग किया जाता है। भारत ने सबसे पहले प्रयोग किया था वर्ष 1971 में, जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच वार हुआ था। तब सबसे पहली बार सुखोई का प्रयोग इंडिया ने किया था। तो ये बात याद रखिएगा कि सुखोई विमान 1955 से एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, जिसे 1955 में निर्माण किया गया और 1971 से भारत द्वारा भी यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न की ओर देखें। नीति आयोग द्वारा जारी आरोग्य सेतु ऐप सबसे जल्दी 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया है। देखो, तो सबसे ज़्यादा आरोग्य सेतु के जो एप्लीकेशन डाउनलोड हुए वो लगभग 50 मिलियन के आसपास डाउनलोड हुए हैं। 50 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है प्रधानमंत्री के आह्वान पर। यानी कि इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले एक रिकॉर्ड था पोकेमॉन गो का, एक एप्लीकेशन था पोकेमॉन गो का। तो ये पोकेमॉन गो का एक रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन मात्र 19 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड होने वाला एकमात्र एप्लीकेशन है, जो कि नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस के व्यक्ति को ट्रैक किया जा सके, और अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो समीप आने पर उसे एंगेज किया जा सके। तो इसीलिए नीति आयोग ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो सारी चीज़ें याद रखें आप। चलिए आगे देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ संक्रमित नमूने जमा करने के लिए COVSAC यानी कि कोवसैक नामक नमूना संग्रह बनाया है। देखिए, बनाया किसने? DRDO ने बनाया हुआ है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक नमूना संग्रह बनाया हुआ है, जिसमें कि नमूना भरा जाएगा। नमूना भरने के एक मेन उद्देश्य इनका ये था कि जो वायरस है कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरी जगह पर लोगों को संक्रमित कर दे किसी के नमूने लेते वक्त। इसीलिए ये कोवसैक नाम का एक नमूना संग्रह बना लिया है, नमूने का एक रखने की जगह बना ली है, उसे नाम दिया है कोवसैक। अब इम्पॉर्टेंट तो ये है कि DRDO ने बनाया, लेकिन यह किसी डॉक्टरों के सुझाव द्वारा दिया गया था। कौन डॉक्टर थे? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों ने एक सुझाव दिया था कि एक ऐसा नमूना संग्रह बनाइएगा जिससे कि नमूने लेने में पूरी सुरक्षा रहे। तो ये कोवसैक नामक जो नमूना संग्रह बनाया किसने है? तो DRDO ने। किसने इसको सुझाव दिया? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डॉक्टरों ने इसका सुझाव दिया था। DRDO के बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं ऑलरेडी, तो आप लोग बताइएगा कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के संकट के मध्य गेहूं खरीद को मंजूरी मिल गई है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि जब अप्रैल लगता था, शुरुआत में ही अप्रैल के पहले वीक से ही गेहूं की खरीद शुरू हो जाती थी। लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगभग डिले हुआ है 15 डेज का। तो 15 दिनों का डिले हुआ है, लेकिन सरकार ने अनुमति दे दी है। और सरकार ने बोला है एक चीज़ साथ साथ में कि जो 2020-21 का गेहूँ होगा, 2020-21 का जो गेहूं होगा वो 106.21 मिलियन टन के आसपास गेहूं होगा भारत देश में। अब 106.21 मिलियन टन में भी आपको एक चीज़ याद रखना है कि लगभग 50,000 गेहूं का उत्पादन स्पेशली पंजाब से मंगाए जाएंगे, और विशेष गाड़ियां का प्रबंध किया जाएगा 50,000 मीट्रिक टन के लिए पंजाब से ही मंगाई जाएंगी। अब ये पंजाब, इतना इम्पोर्टेंस पंजाब को क्यों दे रहे हैं, तो उसको समझने की आवश्यकता है हमारे लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां से पूरे देश का 90% गेहूं की उपज होती है। मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा 90%। अब आपको उत्तर प्रदेश नहीं नजर आया, तो उत्तर प्रदेश संपूर्ण खाद्यान्न की दृष्टि में नंबर 1 पर है। सबसे ज़्यादा
सारा खाद्यान्न उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। तो 2020-21 में गेहूं उत्पादन कितना माना है सरकार ने, होगा तो 106.21 मिलियन टन। दूसरी चीज़, 50,000 मीट्रिक टन पंजाब से विशेष वाहनों से मंगाया जाएगा। और साथ साथ मैंने ये भी बताया कि 90% गेहूँ मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से आता है देश का। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा है, कोविड-19 के विरुद्ध पूल परीक्षण लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। अब ये पूल परीक्षण एक नया शब्द है। पूल परीक्षण होता क्या, समझ लेते हैं। सपोज दैट एक छोटा सा समूह है किसी बस्ती का, और वहाँ पर बस्ती में कोई भी व्यक्ति ग्रसित नहीं निकलता है, फिलहाल के दौर में कोई भी ऐसे लक्षण नहीं आते हैं। तो सपोज कोई डॉक्टर का दल जाता है उस बस्ती में, और वहाँ पर माना उसने 10 नमूने लिए और उन 10 नमूनों की जो रिपोर्ट आती है वो आती है निगेटिव, यानी कि इसमें से कोई भी प्रभावित नहीं होता है। इस तरीके से जल्द रिपोर्ट की जा सकती हैं, जल्द से जल्द सभी लोगों को रिपोर्ट देखी जा सकती है कि उस इलाके की रिपोर्ट की स्थिति क्या चल रही है। एक तरीके से आकलन कह सकते हैं कि आकलन क्या स्थिति चल रही है। तो 10 लोगों की रिपोर्ट ही अगर ले ली तो उन्होंने मान लिया इस तरीके से कि यहाँ पर कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं है, इसे बोलते हैं पूल परीक्षण विधि। तो यानी कि वहाँ पर पूरा छोटे छोटे समूह बना करके लगभग 50 लोगों में से 10 लोगों का कर लिया और उसके बाद उन्होंने लक्षण देख लिए, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें लागू करने वाला हमारा उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। यूपी के वर्तमान में गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं, आनंदीबेन जी। और दूसरी चीज़, वर्तमान में यहाँ के जो सीएम हैं वो हमारे योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी इससे पहले गोरखनाथ मठ में बतौर साधु के रूप में, महंत के रूप में कार्यरत रहते थे। अब आप लोगों से एक प्रश्न मैं पूछता हूँ ये कि जो योगी आदित्यनाथ का जो संबंध है वो किस संप्रदाय से है, ये इंपॉर्टेंट है और ये यूपी के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर 2020 में लगभग 1.9% रहने की बात कही है, यानी कि 1.9% रहने की बात कही है भारत की विकास दर। 2021 में भारत उसने बोला है आईएमएफ ने कि लगभग 7.4% के रेट से ग्रो होगी, यानी कि इंडिया की बहुत बेहतरीन ग्रो होने वाली एक अर्थव्यवस्था होगी 2021 से, ये महामारी के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको 1.9 तो याद रखना है, लेकिन 7.4 भी याद रखना 2021 वाली। अब जैसे कि अभी तक कि आप लोग पढ़ते थे कि फ्रांस बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, अगर हम बात करें ब्रिटेन बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, बात करते थे जर्मनी बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है, और इसके साथ साथ इटली भी बोलते थे इटली बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था है। तो कुछ डेटा आया है, देख लेते हैं। डेटा ये है कि फ्रांस की अर्थव्यवस्था -7.2% पर रहेगी, -7.2। ब्रिटेन की -6.5%, सोचने वाली बात है। जर्मनी की बात करें तो -7%। अगर इटली की बात करें तो सबसे खस्ता हाल 9.1, वो भी माइनस का। तो समझ सकते हैं कि इंडिया भी कितनी अच्छी रेट पे ग्रो करेगा अगर ऐसी स्थितियां रही तो। माइनस में 7% तो बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन भारत की जो विकास दर रहेगी, आईएमएफ ने जो कहा है वो 1.9% रहने की बात कही है। ये बात किसने कही है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखिएगा। और इसी साथ विश्व बैंक ने जो बोला था, मैंने कल क्वेश्चन आप लोगों से ग्रुप में भी किया था कि भारत की जीडीपी 1.5% से 2.8 के बीच रहने की बात वर्ल्ड बैंक ने कही थी। आप लोगों ने बहुत उल्टे सीधे जवाब दे दिए। मूडीज़ ने 2.5% की बात कही थी, फिच ने 2% की बात कही थी, एडीबी ने 4% रहने की बात कही थी। तो सारा डेटा आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, अच्छा, आईएमएफ से जुड़ा एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से ग्रुप में और पूछा था कि अभी हाल ही में रघुराम जी राजन को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में वाह्य सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो आईएमएफ में ही नियुक्त किया गया था रघुराम जी राजन को, पूर्व आरबीआई गवर्नर को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश नामक वेबिनार श्रृंखला का प्रारंभ किया। ये एक ऑनलाइन श्रृंखला होगी जिसे पर्यटन मंत्रालय ने लागू किया, उसका नाम है देखो अपना देश। अब इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि हमारे वर्तमान में पर्यटन राज्य मंत्री कौन है। तो पर्यटन राज्य मंत्री लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और हमें कंठस्थ नहीं होता है। तो प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल वर्तमान में हमारे पर्यटन राज्य मंत्री हैं। तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ये अतुल्य भारत एक स्कीम होती है। अतुल्य भारत का जो वर्तमान में कह सकते हैं आदर्श वाक्य अतिथि देवो भव के नाम से चलता है। तो देखो अपना नाम देश का एक वेबिनार श्रृंखला का प्रारंभ पर्यटन मंत्रालय ने ही किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियर बाई स्पॉट नामक ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन पर जाकर के होगा क्या, आप किसी भी स्टोर की जानकारी, जो जैसे आप खाद्य आपूर्ति है या अन्य चीज़ें हैं यहाँ से आप ले सकते हैं। तो स्टोर की जानकारी बाकायदा नियर बाई स्पॉट से हो जाएगी। और गूगल ने एक और समझौता भी हाल ही में किया था कि जितने भी मेडिकल होंगे या ऐसी खाद्य सामग्री वितरित करने की जगह होगी, हम अपनी गूगल मैप पे दिखाएंगे। लेकिन ये गूगल पे भी व्यवस्था होगी जल्दी।
नियर बाई स्पॉट एप्लीकेशन तो लॉन्च किया ही किया है, लेकिन गूगल पे पे भी बहुत जल्दी व्यवस्था ये वाली आपकी आ जाएगी, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। तो गूगल के सीईओ भारतीय मूल के वर्तमान में सुंदर पिचाई जी हैं, ये तो हमें सबको पता है। चलिए अगले देखते हैं। झारखंड में कोविड-19 के मरीजों को दवाई आदि कोबोट रोबोटिक्स द्वारा दिया जा रहा है। क्या है कोबोट रोबोटिक्स, क्या है ये बाकायदा व्यक्ति को एक रोबोट के माध्यम से मेडिसिन दी जा रही है, यानी कि जो मेडिसिन है वो रोबोट दे रहा है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से प्रभावित ज़्यादा ना हो, डॉक्टर्स प्रभावित ना हो, नर्स प्रभावित ना हो, इसलिए झारखंड पहला राज्य ऐसा बन गया है जो कोबोट रोबोटिक्स के द्वारा मरीजों को दवाएं देने का काम कर रहा है। अभी हाल ही में इलेक्शन यहाँ से कंप्लीट हुए थे, तो वर्तमान में हेमंत सोरेन जी वर्तमान में यहाँ के कौन है? सीएम हैं। और वर्तमान में यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ पे वर्तमान में राज्यपाल हैं यहाँ के। 2000 में ही बना हुआ एक राज्य, 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी बना था। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर देखते हैं। कोविड-19 के मरीजों के लिए आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है गोवा। मेरे साथ लिखा नहीं यहाँ पर है, चलिए खैर याद रखिएगा, गोवा। गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जो आयुर्वेद का प्रयोगकर्ता राज्य बन गया है कोविड-19 के उपचार के लिए। आयुर्वेद सभी लोग जानते हो पतंजलि ऋषि थे, और आयुर्वेद जो उपवेद माना जाता है ऋग्वेद का, तो ये बात भी हमें याद रखिएगा कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, और इसके जो ऋषि थे आयुर्वेद के वो पतंजलि थे, और पतंजलि आज इसीलिए एक ब्रांड है आयुर्वेद से ही जुड़ा हुआ। तो याद रखिए सारी चीज़ों को लेकर के। गोवा की बात करें तो प्रमोद सावंत वर्तमान में सीएम है, और राज्यपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो राज्यपाल यहाँ पे वर्तमान में सत्यपाल मलिक जी हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे आप लोगों से। जो भी प्रश्न समझ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, जो भाषा शैली समझ नहीं आ रही वो पूछ लीजिएगा, शायद किसी शब्द में दिक्कत हो तो वो पूछ लीजिएगा। लेकिन बहरहाल आप सब मेहनत करिएगा, प्रॉपर लिखिएगा, क्योंकि डेली लिखने से एक चीज़ तो आपकी हो जाएगी, आपके ऊपर बोझ नहीं होगा, और प्रॉपर आप समझते चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। और उत्तर देना सीखिएगा। उत्तर देना इसलिए मैं बोल रहा हूँ सीखने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर आप देंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा मेमोरेबल आपके लिए रहेंगी, ठीक है। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। नमस्कार।